जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर। हमारा जीवन कागज के पन्ने की तरह, कोरे कागज पर हम सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं, तो स्याही के दाग धब्बे से उसे विकृत भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि इस कोरे कागज पर हम चित्र अंकित करते हैं या उसे विकृत करते हैं। ठीक ऐसी स्थिति हमारे जीवन की। हम चाहें तो अपने पवित्र आचरण के बल पर अपने जीवन का सुंदर चरित्र खींच सकते हैं, चित्र खींच सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्याह आचरण से अपने संपूर्ण जीवन को कलंकित कर देते हैं। आप सबको अनुभव होगा चित्र कैसे बनता है। चित्र कैसे बनता है? जिस पेन से चित्र खींचा जाता है, जिस पेन या पेंसिल से, उसी पेन या पेंसिल से कागज को गंदा भी किया जा सकता है। जब कागज पर उकेरे जाने वाली लाइनों को एक अनुशासन के साथ खींचा जाए तो उसमें चित्र उभरता है। और चाहे जैसे आड़े टेढ़े लकीरें खींच देने से कागज गंदा हो जाता है ना। तो हम अपना जीवन यदि सही तरीके से जीते हैं तो सुनिश्चित रूप से उससे हमारे जीवन का सुंदर चित्र बनता है, अर्थात हम उज्जवल चरित्र के धनी होते हैं। और जिनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की पवित्रता नहीं रहती, वो अपने जीवन को विकृत कर देते हैं। अपने जीवन को हमें अच्छा बनाना है तो उसके लिए आज 4 बातें मैं कहना चाहूँगा। चूँकि मेरे सामने कुछ छात्र छात्राएं भी बैठी हैं और आप लोग भी हैं, तो मैं सबको केंद्रित करते हुए आज 4 ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो हर व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठा सके, हम अपने जीवन को पवित्र बना सके, जीवन को नई ऊंचाई प्रदान कर सके। हमें उन बातों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जीवन हमारे सोच, हमारी प्रवृत्ति और हमारे व्यवहार पर अवलंबित है। हम कैसा सोचते हैं, हमारी एक्टिविटी कैसी है और हमारा व्यवहार, बिहेवियर कैसा है, वो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। अच्छी सोच, अच्छी प्रवृत्ति और अच्छे व्यवहार का धनी व्यक्ति अच्छा कहलाता है, उसका जीवन अच्छा बनता है। तो अपने जीवन को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत है हम अपनी सोच को अच्छा बनाएं। 4 बातें इन्हीं चारों पर केंद्रित करते हुए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। क्या करना है? अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें और अच्छा करें, जीवन अच्छा बनाएं। अच्छा सोचें, हमारी सोच कैसी है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। हर मनुष्य अपने जीवन को अपने सोच के बदौलत ही ऊपर उठाता है और सोच से ही हमारा जीवन नीचे गिरता है। जिसकी सोच ऊंची होती है वो अपने जीवन का उत्कर्ष करता है और जिसकी सोच घटिया होती है वो जीवन नीचे ले आता है। आज कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो उसकी महानता का मूल उसकी सोच है, और कोई व्यक्ति अपने जीवन को पतित करता है तो उसके पतन का कारण भी उसकी सोच है।
हम जानते हैं कि कीचड़ कैसे उत्पन्न होता है। पानी गिरने से कीचड़ होता है ना। पानी गिरेगा तो कीचड़ होगी, और उस कीचड़ को साफ करने के लिए भी पानी काम में आता है। तो सोच ही हमारे जीवन में कीचड़ मचाती है, और सोच ही हमारे जीवन के कीचड़ को दूर करती है। यदि अच्छी सोच हम रखें, हर चीज़ को सकारात्मकता के साथ देखना शुरू कर दें, तो हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम कैसा सोचते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे एक शिक्षक थे जो केवल पढ़ाते नहीं थे, अपितु पढ़ाई के साथ हम लोगों का जीवन भी गढ़ते थे। तो वो हमेशा कहते थे अच्छी सोच रखो, और अच्छी सोच रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। जब मैं 7th क्लास में था और उन्होंने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगवाए। हम ट्यूशन पढ़ने गए थे, 3 पेड़ उनने शीशम के अपने घर के बाहर लगवाए, और लगाने के बाद उनने हम लोगों की सोच को परखने के लिए पूछा कि ये बताओ 20 साल बाद इन तीनों पेड़ों की क्या स्थिति होगी। 20 साल बाद इन तीनों पेड़ों की क्या स्थिति होगी। सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। किसी ने कहा 20 साल में ये पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, इसके पत्ते झड़ेंगे, बाहर गंदगी होगी। किसी ने कहा इस पर इतने पक्षी बैठेंगे, वो बीट करेंगे तो वो पूरी गंदगी फैलेगी। किसी ने कहा 20 साल बाद ये 3 पेड़ बड़े होंगे, 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। सब ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया। मुझसे सबसे आखिरी में पूछा गया, बोलो जैन, बोलो तुम क्या बोलते हो। मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ पूरे मोहल्ले की शान बन जाएंगे। ये पेड़ इतने हरे भरे होंगे कि पूरे आसपास का पर्यावरण शुद्ध करेंगे। उनके मुख से निकला कि तुम्हारी सोच किसी संत जैसी सोच है, तुम संत बनोगे। मुझे नहीं मालूम उस समय मेरे भीतर ऐसी कोई भाव भूमिका नहीं थी, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो ये पाता हूँ कि हर मनुष्य अपने सोच के बल पर ही आगे बढ़ता है। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, स्कूल में आ रहे हो, एक सोच है कि हम स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ना है, पढ़ करके हमें एक अच्छी सी जॉब पाना है, आगे बढ़ना है। एक सोच है हम स्कूल में आके पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ अधिक से अधिक चीज़ें सीखना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। हाँ, और अच्छा बनाने के साथ हमें अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज और परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है। क्या सोच लेके पढ़ रहे हो बोलो। ज़्यादातर लोग यही सोच के पढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाना है, अच्छा जॉब पाना है, अच्छी पैकेज पाना है, अच्छा पैसा कमाना है। ये भौतिक सोच है। लेकिन जिसकी सोच बड़ी होगी वो ये सब चीज़ें करेगा, पर उसके साथ वो सोचेगा कि मुझे और कुछ बनना है या नहीं बनना। एक नेक इंसान बनना है, एक अच्छा मनुष्य बनना है। ये भी एक सोच है ना। अपने मन से पूछो, कभी ऐसी सोच मन में आती है कि नहीं कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। संत कहते हैं तुम कुछ और बनो न बनो, इंसान जरूर बनो, इंसानियत से जुड़ो, इसी में अपना जीवन अच्छा बनेगा। तो जिसकी सोच अच्छी होती है उसका पूरा फोकस उस पर होता है, और जिस बात पर हमारा फोकस होता है हम उसी में आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें गौण हो जाती है, फिर वो दूसरी बातों की तरफ नहीं लगेगा। तुमने अगर अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और वही तुम्हारा ध्येय बन जाए, तो बाकी बातें तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी। और आज से तय कर लो कि मुझे पढ़ाई पर अपना ध्यान देना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है, और उन सब निमित्तों से और कारणों से अपने आप को दूर रखना है जिससे हमारा जीवन बिगड़ता है। कोई दूसरा तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हिदायतें दे सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन करना किसको पड़ेगा।
हाँ, किसको करना पड़ेगा? खुद को करना होगा। और खुद को कब कर पाओगे? जब तुम्हारी सोच वैसी बनेगी, ठान लो कि बस मुझे अब यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अच्छी सोच की ये पहचान है। एक सोच है कि हम तो स्कूल में आए हैं, अच्छी फीस देते हैं और टीचर्स की ड्यूटी है वो हमें पढ़ाए, अच्छे ढंग से हम पढ़ें। और एक सोच है कि स्कूल हमारे लिए बहुत अच्छा स्कूल मिला है, पढ़ने का मौका मिला है, सारे टीचर्स अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, तो हम अधिक से अधिक पढ़ें और अच्छे से अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करें। बोलो कौन सी सोच को अच्छी मानोगे, पहले वालों को कि बाद वाले को? बाद वाले को ना। तो अपनी सोच को देखो। हम एक ही क्रिया करते हैं, लेकिन एक ही क्रिया को अलग अलग सोच से अलग अलग परिणाम निकलता है। हम जैसी सोच रखेंगे चीज़ें हमें वैसी दिखती है। तो एक सूत्र बना लो, सब बातों को हमें पॉजिटिव एंगल से देखना है, उसमें हमें अच्छी सोच रखना है। सोच अच्छी होगी, जीवन अच्छा बनेगा। ये पहला सूत्र है। अच्छा सोच अच्छे जीवन का आधार है। समझ गए? दूसरी बात पर आते, अच्छा देखे। क्या देखे? अच्छा देखे, अच्छाई को देखे, बुराई को न देखे। हर व्यक्ति में अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। किसी बगीचे में जाओगे तो वहाँ डालियों में अपनी खुशबू बिखेरते हुए गुलाब भी दिखेंगे, तो वहीं कांटे भी दिखेंगे। और नीचे देखोगे तो उसके नीचे सड़े गले पत्ते भी दिखेंगे। हम जब किसी बगीचे में जाते हैं तो क्या देखते हैं? हमारा ध्यान फूलों पर रहता है या कांटों पर, या नीचे पड़ी सड़ी गली गंदगी पर? किस पर ध्यान जाता है? हाँ, ऐसा कोई बगीचा है जिसमें केवल फूल हो, कांटे ना हो या गंदगी ना हो? पर हम फिर भी जब बाग बगीचे में जाते हैं तो बाकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, केवल फूल पर दृष्टि रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि केवल फूल के सुगंध और फूल के सौंदर्य का आनंद लेने की है। जब सुगंध और सौंदर्य के आनंद की दृष्टि आती है, बाकी चीज़ें गौण हो जाती है। संत कहते हैं ऐसे ही संसार के बगिए में जितने भी हैं ना, जितने फूल हैं उनके साथ कांटे भी हैं, बुराइयों के कूड़ा करकट भी उनके साथ लगा हुआ है। पर हम जब भी जाएं तो हम केवल फूल चुने, बाकी बातों को गौण करें। ये अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए। अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना है और बुराइयों से अपने आप को मुक्त रखना है, बुराइयों से बचना है, अपने आप को बचाने का पूर्ण प्रयत्न करना है। ये कोशिश करनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति में आप दोनों चीज़ें देख सकते हो, उसमें अच्छाई भी निकलेगी और बुराई भी निकलेगी। यदि तुम्हारी दृष्टि सही होगी, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, तो तुम केवल अच्छाई को देखोगे, बुराई को नज़रअंदाज कर दोगे। और नेगेटिव होगी तो क्या होगा? तुम्हें केवल बुराई दिखेगी, अच्छाई भूल जाओगे। होता है। अब ये बताओ, तुम्हारे टीचर्स अगर कभी तुम्हें डांटते हैं तो तुम लोग अच्छा लगता है कि बुरा? हाँ, पेरेंट्स डांटते हैं, अच्छा लगता है कि बुरा? हाँ। और ये बताओ, अगर कोई डांट रहे हैं, चाहे टीचर्स हो या पेरेंट्स, वो तुम्हें अपमानित करने के लिए डांटते हैं, तुम्हारे बुरे के लिए डांटते हैं, किसके लिए डांटते हैं? अच्छे के लिए। अंदर मन से बोल रहे हैं कि ऊपर से बोल रहे हैं? हाँ, बोलो। वो अच्छे के लिए डांटते हैं कि बुरे के लिए डांटते हैं? तो अगर कोई हमारे अच्छे के लिए कुछ करता है तो उसे हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसकी बात को स्वीकार लेना चाहिए, या उसकी बात को आशीर्वाद मानना चाहिए, या उसकी बात से नाराज होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए? बोलो, क्या होना चाहिए? पहले वाली बात कि बाद वाली बात? तो ये पहले वाली बात क्यों नहीं लगती? बोलो, बुरा क्यों लगता है? जब सामने वाला हमारे भले के लिए कह रहा है।
अगर टीचर्स ना डांटे तुम लोगों को तो तुम लोगों का परफॉर्मेंस खराब होगा कि नहीं? तो परफॉर्मेंस खराब होने से पिछड़ोगे कि नहीं? हाँ, पेरेंट्स ना डांटे तो आदत बिगड़ेगी कि नहीं? और आदतें बिगड़ने से जीवन बिगड़ेगा कि नहीं, है ना? तो फिर जब दोनों तरफ से सारी बातें हमारी अच्छाई के लिए है तो उनकी अच्छी बातें अच्छी क्यों नहीं लगती, बुरी क्यों लगती? बोलो, अच्छी बातें बुरी क्यों लगती? बोलो, लगनी चाहिए क्या बुरी? अच्छी बातें बुरी इसलिए लगती है क्योंकि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है। क्या है? हम अपने हिसाब से देखते हैं, हम केवल उसको देखते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। दो बातें ध्यान रखना, एक मन को अच्छा लगने वाली और एक जीवन को अच्छा बनाने वाली। क्या बोला? मन को अच्छा लगने वाली और जीवन को अच्छा बनाने वाली बातें हैं। तुम्हारे सामने दोनों बातें हों, मन को अच्छा लगने वाली भी और जीवन को अच्छा बनाने वाली भी, किसे चुनोगे? जोर से बोलो। हमारे सामने तो यही बोल रहे हो, चुनते किसे हो? बोलो, किसको चुनते हो? गलत बात, मन को अच्छा लगने वाली बात को चुनते हो। देखो, मन को जो अच्छा लगता है ना उससे सुख मिलता है, और जीवन को जो अच्छा बनाते उससे हित सधता है। क्या बोल रहा हूं? मन को जो अच्छा लगता है उससे सुख मिलता है, और जीवन को जो अच्छा बनाता है उससे हित सधता है। सुख 2 पल के लिए होता है, हित पूरे जीवन के लिए होता है। लेकिन हम सबकी कमजोरी ऐसी है कि 2 पल के सुख के लिए पूरे जीवन भर के हित को दांव पर लगा देते हैं। तुम लोगों को दोस्तों की बातें बहुत अच्छी लगती मीठी मीठी। क्यों? वो तुम्हारे मन के हिसाब की होती है। और माँ बाप की, गुरुओं की, टीचर्स की बातें खराब लगती। क्यों? क्योंकि वो कौन सी बात होती है? हित की बात होती। कौन सी बात होती है? तो किसको चुनना है? अच्छे को कि बुरे को? आज से क्या करना है? ये संकल्प लेना है कि हमें अच्छे को नहीं, हित को देखना है, सुख को नहीं। क्या? हित को देखना है, सुख को नहीं। जो व्यक्ति अपने सुखों का त्याग करता है वही हित को पा सकता है। दोस्तों से बात करोगे वो तो सब तुम्हारे मन की बात करेगा। हाँ ठीक है, मौज मजा मस्ती, ये जो करना है कर लो, टेंशन फ्री, मस्ती करो। गटर मस्ती में ही आनंद आता है, पर आज मस्ती करोगे कल त्रस्त हो जाओगे। एक विद्यार्थी का जीवन मस्ती काटने का जीवन नहीं है। विद्यार्थी का जीवन अपने जीवन को अनुशासन में बद्ध करते हुए अच्छा बनाने का है, अध्ययन करने का, उसमें हित होगा। फाउंडेशन है, ये मजबूत हो जाए तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी, और फाउंडेशन कमजोर हो तो क्या होगा? क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी। तो कैसी इमारत चाहते हो, मजबूत कि कमजोर? तो इसका फाउंडेशन किसको बनाना है? हाँ, कौन बनाएगा? खुद को बनाना ना। तो आज से क्या करना है? प्रण ले लेना है कि हमें अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसमें उन सब बातों को दूर कर देना जो जीवन को बिगाड़ते हैं। अच्छाई को चुनना है। क्या करना है? अच्छाई चुनो, बुराई को छोड़ो, बुरे से दूर रहो। समझ गए?
ये अपने जीवन का मंत्र बना लो, इसे अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लो, ऊंचाई तक जाओगे। जितने भी महापुरुष हैं जिनने ऊंचाइयों का स्पर्श किया है, वो कैसे किया है? मन का करने से कोई आगे नहीं बढ़ता और मन को जीतने वाला कभी पीछे नहीं रहता। समझ गए? इसलिए मन का मत करो। पढ़ाई करते समय भी देखो मन कहाँ कहाँ भागता है। बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए, मन कह रहा मूवी देख लो, मन कह रहा है म्यूजिक सुन लो, मन कह रहा है थोड़ा सोशल मीडिया देख लो, इंस्टाग्राम देख लो। ये मन करता है ना, बोलो हाँ। और अगर उस समय मन की सुन के इधर लग जाओगे तो क्या होगा? पढ़ाई का क्या होगा? फिर डब्बा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो बस वही मन को जीतना है। एक अच्छा विद्यार्थी क्या करता है? जो पढ़ाई पर फोकस रखता है वो कहता है ये सब चीज़ें नहीं, ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। हमें अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और केवल उसी से अट्रैक्ट होना है। ये सोच अगर मन में बन जाए तो कभी कठिनाई नहीं होती। इसलिए हित को साधना है, सुख को त्यागना है। क्या बोला? दोहराओ, हित को सुख को त्यागना है। और कोई भी यदि हमारे हित की बात कहे उसे स्वीकारना है। बुरा भी लगे तो उसमें हित समझो। माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं तो समझो कि वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनने जीवन का लंबा अनुभव पाया, उन्हें जीवन की वास्तविक समझ है, अनुभव है। हम तो अभी बच्चे हैं, हम कितना जानते हैं? अभी अनुभव है क्या? तो तुम्हारा अनुभव बढ़ा कि तुम्हारे माँ बाप का अनुभव बढ़ा? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा वेल विशर तुम्हारे माँ बाप है या तुम्हारे फ्रेंड्स? कौन है वेल विशर? थोड़ा जोर से। तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात को महत्व देना चाहिए कि फ्रेंड्स की? हाँ? तो कुछ भी होता है तो अब पहले सबसे पहले माँ बाप तक बात बताते हो कि फ्रेंड्स को बताते हो? बोलो, किसको बताते हो? 8 तक के बच्चे तो माँ बाप को बताते होंगे, 8 से ऊपर वाले बच्चे जो हैं ना, वो किसको बताते हैं? किसको बताते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। दोस्तों को बताते हैं ना। अब यहीं गलतियां शुरू हो जाती। माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चे कुछ बताए तो उनको सीख दे, सजा नहीं। और बच्चों को चाहिए गलतियां करे नहीं, और गलतियां हो जाए तो सीधे माँ बाप को जाकर निश्चल भाव से बता दे कि हमसे ऐसी गलती हो गई, अनुभवहीनता के कारण हो गई, आप हमें मार्गदर्शन दे कि हम क्या करें। कभी भी नहीं भटकोगे। तुम जिनसे बता रहे हो, जिनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हो, वो खुद कुछ नहीं जानता, तुम्हें क्या बताएगा? बोलो, सही सलाह दे पाएगा क्या? उलझ के रह जाओगे। इसलिए माँ बाप हो या अपने टीचर्स हो, गुरुजन हो, उनकी बात को पत्थर की लकीर मान लो और उसे अपने लिए हितकारी मानकर स्वीकार कर लो, तो जीवन अच्छा बनेगा। समझ गए? आप लोग घर से आते हो, कहीं बाहर जाते हो, रास्ते में रेड लाइट पड़ती है तो क्या करवाते हो? गाड़ी रोकवाते हो कि नहीं? हाँ? रेड लाइट पड़ने पर गाड़ी रोकनी पड़ती है ना? हाँ? रोकनी पड़ती है। नहीं रेड लाइट है, क्यों दिखा दिया रेड लाइट, मुझे तो आगे जाना है, ऐसा करते हो क्या? क्यों? रेड लाइट को क्रॉस करने से चालान भी कटेगा और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो न चाहते हुए भी रेड लाइट दिख रही है तो यहाँ मुझे अपनी गाड़ी रोकनी ही है, इसी में मेरी भलाई है। ऐसे ही अगर माँ बाप, तुम्हारे शिक्षक या गुरुजन
तुम्हें किसी बात के लिए मना ही करते हैं तो समझ लो ये मेरी जर्नी के लिए रेड सिग्नल है, मुझे गाड़ी रोक देनी चाहिए। समझ में आई बात? वो रेड सिग्नल दिखा रहे हैं, वे इसलिए नहीं दिखा रहे कि तुम रुक जाओ, तुम आगे ना जाओ, वो इसलिए रेड सिग्नल नहीं दिखा रहे हैं, वे रेड सिग्नल केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम सलामती से अपने मंजिल तक पहुंच पाओ। समझ गए? तो सलामती से मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य है तो बड़ों की हिदायतों का पालन करना चाहिए। समझ गए? तो अच्छा देखना है, हमें हित देखना है, सुख नहीं देखना। सूत्र दिया था, हित साधना है और सुख त्यागना है। तीसरी बात, एक्टिविटीज। हमारी एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है? अच्छा देखने के बाद अच्छा बोले, बोलने पर नियंत्रण होना चाहिए, मृदुभाषी बनो। ये बताओ, कोई तुम्हें अगर ढंग से बोलता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? और बहुत रूखा बोले तो, गालियाँ दे तो, अंट संट बोले तो लाइक करोगे? तो जब कोई तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करे तुम उसको लाइक नहीं करते, तुम किसी के साथ ऐसी बोली बोलोगे तो क्या वो तुम्हें लाइक करेगा? हाँ? तो यही तो, इतनी बात तो सीखने की है। जो बातें दूसरों की, जो बातें हमें लाइक नहीं, हम भी दूसरे के साथ वैसा करेंगे तो हमें कोई लाइक नहीं करेगा। हमें मृदुभाषी बनना है और मृदुभाषी बनकर अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना है। ये भाव अपने अंतर मन में जगाइए और अपनी वाणी पर अंकुश रखिए। हमेशा ध्यान रखो, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अपने थॉट्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने एक्टिविटीज़ को और अपने बिहेवियर को, चारों को हमें ठीक रखना है। थॉट्स अच्छे हों, एटीट्यूड अच्छा हो, एक्टिविटी अच्छी हो, बिहेवियर अच्छा हो, जीवन फाइन बनेगा। समझ गए? तो एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, हमारी बोली और हमारा व्यवहार हमारे बिहेवियर में आता है। एक्टिविटीज अच्छी हो, थोड़ी सी इसकी भी चर्चा कर लूँ। प्रवृत्तियाँ अच्छी हो, अच्छा करे, अच्छा व्यवहार हमारा अच्छा हो, अच्छा करे, एक्टिविटीज अच्छी हो। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हैबिट्स पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? बैड हैबिट्स से बचो, अच्छी आदतों को अपनाओ। आदतें एक बार जब हावी हो जाती है तो उनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आदत आदत है, लग गई तो कहते कोई काम मनुष्य 21 दिन तक लगातार करते रहे तो वो उसकी आदत हो जाती। एक बार आदत बन गई तो फिर वो वैसा ही हो जाता है, व्यक्ति आदतों का गुलाम हो जाता है। अपनी एक्टिविटीज को ठीक रखना है तो सबसे पहले अपने आदतों पर नियंत्रण रखें, और आदतों पर नियंत्रण रखने के लिए अच्छी आदतों का अभ्यास करें, बुरी आदतों से बचें, और बुरी आदतों से बचने के लिए बुरी आदतों वालों से भी बचना चाहिए। जिसकी आदतें खराब हैं उनके साथ रहोगे तो रहते रहते आदतें तुम्हारी अच्छी खराब होगी कि नहीं? बोलो। कई लोग होते हैं जो बात बात में गाली गलौज करते हैं, उनके साथ रहोगे तो गाली गलौज की आदत होगी कि नहीं होगी? बोलो। जैसों के साथ हम रहते हैं वैसी हमारी आदत हो जाती है। एक सज्जन जो बड़े बुजुर्ग थे, समाज के बड़े प्रतिष्ठित थे, वो मेरे सामने बैठे और बैठे बैठे बातचीत के क्रम में उनके मुख से एक अपशब्द निकल गया, गाली निकल गई, जो किसी भी सभ्य व्यक्ति के मुख से नहीं निकलनी चाहिए। गाली निकली, मेरे उसके साथ उनके साथ कुछ लोग और बैठे थे, बोले तुम क्या बोल रहे हो?
गुरुजी गुरुदेव के सामने बैठे हो, कैसी बात बोल रहे हो? उनको तुरंत उसका एहसास हुआ। उनने मेरे चरणों में सिर रखा, बोला गुरुदेव माफ़ करो, मैं क्या करूं, मेरी आदत ऐसी हो गई, मेरी आदत ऐसी हो गई। दरअसल उनके ट्रक का व्यवसाय था, ट्रकों के बड़े व्यवसायी थे। बोले महाराज ट्रक का व्यवसाय है और ड्राइवर और खलासियों के बीच में मैं रहता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, तो ये गाली गलौज से ही बात होती है, तो मेरी आदत गाली गलौज की हो गई है। ये आदत बहुत मुश्किल हो गई, मुझे खुद पता नहीं लगता कि मैं कब गलत बात बोल देता हूँ। ये क्यों हुआ? जैसे लोगों के बीच रहोगे आपकी वैसी आदत होगी, और जैसी आदत होगी वैसी प्रवृत्ति होगी, यानी आपकी बोली, आपका व्यवहार, आपकी सारी एक्टिविटीज वैसी हो जाएगी। इसलिए अपने अंदर अच्छी आदत रहे, बनी रहे, इसके प्रति जागरूक रहे, और बुरी आदत मेरे अंदर ना उमड़े इसके प्रति सावधानी रखे, बचे, ऐसे लोगों की संगति से बचे। एक बार जो आदत बन जाएगी हो जाएगी। एक जगह एक हाथी बांधा। हाथी को किससे बांधा? एक पतले से रस्सी से। भीम काय हाथी, पतले से रस्सी से बांधा। तो एक महावत ने तो बांध दिया, हाथी रुक गया। एक यूनिवर्सिटी का लड़का था, उसने महावत से कहा तुम कैसे पागल हो जी, तुम आराम से सोने जा रहे हो और हाथी को इतने पतले से रस्से से बांध रखा है, ये तो एक झटके में तोड़ देगा। हाथी क्या, एक सामान्य इंसान भी इसको थोड़ी ताकत लगा के तोड़ सकता है। तुम सो जाओ और हाथी रात में उत्पात मचा दे तो? बोले आप निश्चिंत रहिए, हाथी नहीं तोड़ेगा, ये रस्सा नहीं तोड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूँ ये रस्सा नहीं तोड़ेगा। बोले बताओ तो भाई क्यों नहीं तोड़ेगा? बोले इसकी आदत हो गई, आदत हो गई। बोले क्या आदत हो गई? बोले ये जब बच्चा था ना तब से हम इसे इसी रस्से से बांधते थे, एकदम छोटा बच्चा था तब हम इसे इसी रस्से से बांधते थे, और उस समय ये रस्सा इसके ऊपर भारी होता था, वो रोज़ तोड़ने का प्रयास करता था, पाँव चलाता था कि किसी भी तरीके से रस्सा टूटे, लेकिन उसके हिसाब से रस्सा मोटा था और ये छोटा था, रस्सा टूट नहीं पाया। थोड़े दिन ये प्रयास किया, रस्सा टूट जाए, रस्सा टूट जाए, रस्सा टूट जाए। तो जब रस्सा नहीं टूटा तो इसने एक्सेप्ट कर दिया कि ये रस्सा टूट नहीं सकता, रस्सा मोटा है, मैं कमज़ोर, ये इसकी आदत बन गई। समझ गए? ऐसे ही आप लोग अगर किसी आदत के शिकार हो गए तो सोचते हो ये आदत छूट नहीं सकती, ये आदत छूट नहीं सकती, ये आदत छूट नहीं सकती। अरे तुम हाथी हो, कैसा भी रस्सा क्या बड़े बड़े सांकलों को तोड़ सकते हो। संकल्प तो लो, एक झटके में टूटेगा। आदत बनने मत दो, और आदत बन जाए तो संकल्प से एक झटके में तोड़ो। जब वैसा संकल्प जागृत होता है तब हमारी आदतें सुधरती है और वो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। तो अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान दो, अच्छी आदतें रखो। सूर्योदय से पहले उठना, जल्दी उठना, जल्दी सोना, बड़ों की विनय करना, अपना रोज का काम रोज करना, आज का काम कल पर नहीं टालना, सही तरीके से पढ़ाई करना, पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना, और व्यसन बुराइयों से दूर रहना। ये एक अच्छे इंसान की प्रवृत्ति में रहता है, एक अच्छे विद्यार्थी के आदतों में रहना चाहिए। ये अपना लो, देखो कैसे आगे बढ़ोगे। अब आजकल क्या है, आदत बन गई है देर से सोना और देर से उठना। अभी तो तुम लोग स्कूल में हो तो सुबह से स्कूल आना पड़ता है तो जल्दी उठ जाते हो। जितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उस समय सोते हैं जब हम लोगों को उठने का टाइम होता है। तो ये उल्टी बातें हैं, ये अगेंस्ट द नेचर है, ऐसा कभी मत करना। तो अपनी एक्टिविटीज अच्छी रखो और अपना व्यवहार बिहेवियर अच्छा रखो। तो अच्छा बोलो, अच्छा करो। तो 4 सूत्र हैं आज के।
अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। अपने थॉट्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने एक्टिविटीज़ को और अपने बिहेवियर को सबको अच्छा बनाएं तो हमारे जीवन में परफेक्शन आएगा। हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में रुचि रखें। आपके अध्यापक ने एक बात मुझसे कही कि महाराज जी, बच्चों को थोड़ा भाषा के बारे में भी बताइए। निश्चित व्यक्ति को अधिक से अधिक भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब तक अवसर और अनुकूलता भाषा सीखें, क्योंकि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का एक श्रेष्ठ साधन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी मूल भाषा को कभी मत भूलना। और आज के समय में संस्कृत के प्रति बच्चों में क्या बड़ों में भी उदासीनता दिखती है, जबकि संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है। और अपनी संस्कृति को पहचानना है तो संस्कृत को जानना जरूरी है। एक बार संस्कृत में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो फिर तुम्हें और किसी भाषा को सीखने में भी कठिनाई नहीं होगी। जो संस्कृत भाषा पर कमांड पा लेता है वो दुनिया की किसी भी भाषा को बहुत आसानी से सीख सकता है। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ साल पहले डॉक्टर सुषमा स्वराज, जो भारत की केंद्रीय मंत्री रही, उन्होंने यूएनओ में अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें वो कहा था कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। आप लोगों को सुनना होगा। तो ये इसमें भी थोड़ी रुचि रखिए और संस्कृत को जानोगे तो भारत को पहचान पाओगे, संस्कृति को जान पाओगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। आप सबके जीवन का कल्याण हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, इस भाव से आज मैं मंगल भावना का पाठ करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं मंगल भावना बोलूँगा और आप सब उसे दोहराएंगे। ये संप्रदायातीत मंगल भावना है। यदि आप इसे सुनकर इसका उपयोग करना चाहें और अपने विद्यालय के प्रार्थना में भी रखना चाहें तो ये बच्चों के लिए मंगलकारी होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग दोहराइएगा। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिट, कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल होय। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष ओ मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल,
परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगल में हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। सब जग में मंगल बढ़े जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की।